हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हुए सभी लोगों का आज के इस साल के पहले रविवार में सेकेंड सेक्शन में मैं स्वागत करती हूँ कि आप सब आनंदित हो। परमेश्वर ने वर्ष के पहले रविवार में आप सभी को ये सौभाग्य दिया उसकी आराधना, उसकी महिमा के लिए। आमीन। हाँ प्रिय लोगों, इतना ही नहीं बल्कि आज इस संडे परमेश्वर की मेज की सेवक है हमारे बीच में है। वो मेज जिसमें आप हाथ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की शक्ति से आपको परिपूर्ण करेगा। इतना ही नहीं, इस महीना, इस साल का जो थीम है द ईयर ऑफ काइरोस, एक सही समय पे, एक सही जगह पे, एक सही मिरेकल आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। क्या आप इस बात को रिसीव करते हैं? आमीन। मेरे साथ आप बोलिए, वॉकिंग विद जीसस, वॉकिंग विद जीसस, वॉकिंग विद जीसस, वॉकिंग विद जीसस, टॉकिंग विद जीसस, टॉकिंग विद जीसस। आप ये लोगों, इस साल हमें परमेश्वर से ज्यादा बात करना है। इस साल हमें परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा चलना है, क्योंकि हम बाइबल में जेनेसिस 5 के 22 में हम पढ़ते हैं जब हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला तो परमेश्वर ने उसे सही समय पे उठा लिया। वही समय परमेश्वर आज आपके जीवन में लाना चाहता है। जो लोग साल 2023 तक आपके बर्बादी के लिए, आपके जीवन में एक गड़बड़ी को लाने के लिए राह देख रहे हैं, उनके सामने परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। ओ हालेलुया। यदि आप दिल की गहराई से निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बड़ा रहूंगा, उससे बातें करूंगा, तो परमेश्वर आपको हानोक के समान उठा लेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। आइए अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए आज के सेक्शन को शुरू करेंगे। मेरे साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन परमेश्वर पिता, तू जो महान और जीवित है प्रभु, तेरा नाम, तेरा राज्य युगायुग स्थिर रहे राजा। तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्ग में तेरा राज्य वैसा हमारे परिवार में, हमारे घराने में, ओ हालेलुया, हमारे चर्च में आपका राज्य उतरे। ओ परमेश्वर पिता, ये समय आराधना का है, ये समय आपके गीतों को गाकर आपको ऊंचा उठाने का है प्रभु जी। आप हमें शक्ति और बल दीजिए प्रभु जी कि हम आराधना ओ सच्चाई और आत्मा के साथ करे प्रभु। आए हुए सभी लोगों को प्रभु आपके सामर्थी पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। ये वही लहू है जिसने हमें शैतान से मोल लिया है। ये वही लहू है जिसे देखकर आज भी शैतान डरता है और कांपता है। जब ये लहू हमारे ऊपर आता है तो शैतान की जंजीरें और मृत्यु के अधिकारी यीशु के नाम से टूटते हैं प्रभु जी। यही लहू से तू आज हमें शुद्ध कर, यही लहू से तू हमारे जंजीरों को तोड़। तेरी महिमा और तेरी तारीफ हो प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु। 2023 में जिन जिन विषय के लिए हम सब ने प्रार्थना किया उनका उत्तर तो 2024 में हमें देगा, मैं विश्वास करती हूँ। जिनको घर नहीं उन्हें घर मिलेगा, जिन्हें संतान उन्हें संतान मिलेंगे, नए नए रिश्ते जुड़ेंगे। ओ हालेलुया। कलीसिया में और भी बड़ी बड़ी भीड़ को आप लेके आने वाले हो। एक नया रिवाइवल, एक नई जागृति। ओ हालेलुया। ओ एक ऐसा भीड़ जो परमेश्वर के साथ चलेगा, ओ ऐसा भीड़ जो सेलिब्रेशन करेगा, ओ एक ऐसा भीड़ जो चंगाई के उत्सव में और जय के उत्सव में बढ़ेगा। हाँ प्रभु जी, एक ऐसी पीढ़ी को आप तैयार कर रहे, इससे धन्यवाद देते पिता। तेरी अग्नि, तेरी शक्ति, तेरे बल से तुम्हें बढ़ने पिता, तेरे सामर्थ्य से हमें बढ़ प्रभु। आज के वचन के जरिए तुमसे बात कर राजा। तेरी महिमा और तेरी तारीफ हो। हर एक जन यहाँ बैठे प्रभु, उनके मुंह से शैतान के बंधन को तोड़ के अब्बा, उनके मुंह पे तेरा लहू को लगा तू, ताकि वे गीतों गा सके, ताकि तेरी स्तुति कर सके। ओ हालेलुया। तू हर एक चीज का कंट्रोल ले पवित्र आत्मा। हम तेरा स्वागत करते यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद अब्बा। कोई भी शांत न रहे, बल्कि उस हुजूरी में आके उस परमेश्वर की ओर अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए अधिकार के साथ
दिल की गहराई से उसके गीतों गाकर उसको महिमा कीजिए। कोई भी शांत न रहे, बल्कि अपनी चंगाई के लिए, अपने उद्धार के लिए, यदि आप चाहते आपका जंजीर आज टूटे, यदि आप चाहते शैतान का पकड़ ढीला हो, तो आप महिमा कीजिए, तारीफ कीजिए, गीतों के जरिए उसे ऊंचा उठाइए। ओ धन्यवाद हो राजा, तेरा लहू बड़ा कीमती है पिता परमेश्वर। ओ आमेन, हालेलुया। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। ओ क्योंकि उस लहू में, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। और ये सबा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। और तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया। ओ ये सब बात, सारी दुनिया को बचाया है प्रभु, उस लहू के जरिए तूने शुद्ध किया है, तूने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है राजा। और मेरे बशर और बशर खतरे और हम बशर और बशर, तूने वो लहू, ये सब तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। तेरा लहू, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष। ओ कलीसिया के लोग घोषणा कीजिए उस परमेश्वर के लहू का, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है, तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। और
आप सोचिए, वो परमेश्वर ने अगर अपने आप को बलिदान ना किया होता, या तो परमेश्वर ने अपने लहू को ना गाया होता, तो आज हम कहाँ होते? आज हम यहाँ नहीं होते, ना हम उस परमेश्वर की महिमा की होते। आज हम उस शैतान के गुलाम में रहते, शैतान के राहों पे चलते और हम हमारे आत्मा का नाश उस नरक में करते। लेकिन तालों को जोर से बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करे कि उसने अपने क्रूस पे हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया और शैतान से हमें छुड़ा लिया राजा। और तालों को जोर से बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करे, तालों को जोर से बजाते हुए जिन को अन्य भाषा का आधार है वो अन्य भाषा में आराधना करेंगे, और अन्य भाषा में आराधना करेंगे। और अपना भाषा करके हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड राजा। तेरी शक्ति को हम मांगते पवित्र आत्मा, तेरी हुजूरी को हम मांगते पवित्र आत्मा। तुझे हम पुकारते राजा, तेरी महिमा और तेरी तारीफ हो राजा। ओ हालेलुया, वो परमेश्वर की स्तुति कीजिए, वो परमेश्वर धन्यवाद और महिमा के योग्य है। पुकारे उस पवित्र आत्मा को और शक्ति से मांगे उस पवित्र आत्मा को। आइए तालों को जोर से बजाते हुए उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी हुजूरी में आके कोई भी शांत नहीं बल्कि नाचते और झूमते उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया।
हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये पवित्र आत्मा तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देना, पवित्र और जैसे परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरा, जैसे परमेश्वर का आत्मा दाऊद राजा के ऊपर उतरा, वही शक्ति से आज हमारे ऊपर उतर रहा है। रिश्ते की जो आत्मा को, रिश्ते की जो पवित्र आत्मा की शक्ति को, और हमारा मसीह का हमारा दोनों मसीह का हमारा करे और इनकी जो मसीह को शक्ति दे, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देना, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें उतारो, पवित्र आत्मा को तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देना, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देना, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देना, पवित्र आत्मा की ओ परमेश्वर कृपा और वरदान के लिए, ओ कृपा और वरदान पाने के लिए, वचन में हम सदा बनने के लिए, कृपा और वरदान पाने के लिए, वचन में हम सदा बनने के लिए, कृपा और वरदान पाने के लिए, वचन में हम सदा, ओ वचन में मेरे बच्चे बढ़ेंगे, वचन में परिवार बढ़ेगा, तो परमेश्वर की कृपा से बढ़ रहा है, तेरी सामर्थ, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी मुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठेगी, अपने मुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही, ओ अपनी मुझसे, अपने मुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ओ जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, अपनी आत्मा के लिए, अपनी शक्ति से मुझे भरने के लिए आता, तेरे जीवन से भरने के लिए आता, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे पूरी कलीसिया को नमस्कार
हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद। ओ तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सारे आशीष और सारे जीवन के स्रोत मेरा यीशु तू ही तो है। सारे आशीष और सारे जीवन के स्रोत मेरा यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। सारे आशीष और मेरे साथ गाएंगे। सारे आशीष और सारे जीवन के स्रोत मेरा यीशु तू ही तो है। सारे आशीष और सारे जीवन के स्रोत मेरा यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको प्रभु तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। हालेलुया। हम हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया। हर दिन हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रत्येक दिवस आपण परमेश्वराचा धन्यवाद क्योंकि करूया। वो खुदा धन्यवाद के योग्य है। तो परमेश्वर धन्यवादचा योग्य क्योंकि आहे। वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। तो परमेश्वर धन्यवादचा योग्य अपने आहे। हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपनी कृपा हमारे ऊपर उतारा। तेरा धन्यवाद कि तूने अपनी दया हमारे ऊपर उतारा। मनुष्यों ने हमारे हाथों को छोड़ दिया है। ओ अपने मित्रों ने हमारे हाथों को छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। आज यीशु का लहू तेरे शरीर के ऊपर उतर रहा है, तेरी कुर्सी के ऊपर उतर रहा है। ओ ये गॉस्पेल सेंटर के हवा पर यीशु का लहू उतर रहा है। यहाँ के इन्वायरमेंट पर यीशु का लहू उतर रहा है। यस, जिस समय पवित्र आत्मा की शक्ति तेरे ऊपर उतरेगा तो उसकी कृपा तेरे ऊपर बढ़ने लगेगा। यस, उसकी कृपा तेरे ऊपर बढ़ने लगेगा। वचन कहता है खुदा तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। Your grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. आज प्रभु की कृपा तेरे बच्चों के ऊपर खुदा उतार रहा है, तेरे पति के ऊपर उतार रहा है, तेरे पत्नी के ऊपर खुदा उतार रहा है। उसकी कृपा तेरे लिए काफी है। इन वचनों को हम रिसीव करेंगे मेरे प्यारे लोगों। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे।
सैम्स 144 का 1। 141 44 का वर्ड 44 का वर्ड सैम्स 144 का 1। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल खोलेंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन पर देखेंगे। सभी लोग अपने ध्यान को वचन की ओर लगाएंगे। अमोल भाई एक और बार ये वचन को पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तेरे हाथों को लड़ने के लिए 24 में तैयार करने वाला है। परमेश्वर तुमच्या हाताला तयार करणार आहे लढण्यासाठी। वो लड़ाई एक युद्ध रहेगा। ती लढाई एक युद्ध आहे। जब इंडियन आर्मी बॉर्डर में लड़ता है इंडियन आर्मी जिथे बॉर्डरवरती लढत असतात तो वो तेव्हा बंदूक से लड़ता है, ते बंदुकाने लढतात। लेकिन यहाँ जिस लड़ाई के बारे में परमेश्वर हमसे कह रहा है या इथे जो लढाईच्या बद्दल परमेश्वर सांगत आहे वो प्रार्थना का लड़ाई ती है। प्रार्थनाची लढाई वो आहे। प्रार्थना का लड़ाई ती है। प्रार्थनाची लढाई आहे। तेरे प्रार्थना को खुदा एक लड़ाई में बदलने वाला तुमच्या है। प्रार्थना परमेश्वर एक लढाईमध्ये बदलणार वो आहे। शत्रु के हाथ से तेरे आशीष को छीनने के लिए प्रभु तेरे हाथों को इस्तेमाल करने वाला है। तुमच्या हातामधून घेण्यासाठी परमेश्वर तुझ्या यस, तेरे हाथ जब परमेश्वर की महिमा के लिए उठेंगे, तुझा हात जेव्हा परमेश्वरची महिमासाठी दूसरों उचलणार, के दुख दर्द को दूर करने के लिए उठेंगे, दुसऱ्याचा त्रास बघून ते उठणार तेव्हा वो एक लड़ाई में बदलेगा। एक लढाईमध्ये वो बदलणार। लड़ाई स्वर्ग लड़ेगा। तो इस लढाई स्वर्ग लढणार। यस, ये उपवास प्रार्थना का थीम है मेरे प्यारे लोगों। उपवास प्रार्थनाचा विषय आहे वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर बरोबर चाला। परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर बरोबर चाला। जब एक बच्चा माँ के साथ चलता है, एक मुलगा आई बरोबर माँ चालतो, उसका हाथ पकड़कर चलाता है, आई तिचे हात पकडून तो चालवते। परमेश्वर हमारे हाथों को भी चलाएगा, परमेश्वर आपल्या हाताला पकडून चालवे, पैरों को भी चलाएगा। पायाला पण चालवे। आज प्रभु तेरे हाथों को भी सक्सेस की ओर बढ़ाएंगे, परमेश्वर तुमच्या हाताला सक्सेस करते तेरे घेऊन जाणार। पाँव को भी सक्सेस की ओर तुमच्या बढ़ाएंगे। पायाला पण त्याकडे उसके घेऊन लिए जाणार। खुदा आज उसे अभिषेक करने वाला है। परमेश्वर आज आपल्याला अभिषेक करत आहे। वचन कहता है वो तेरे हाथों को सिखाएगा लड़ने के लिए। वचन सांगतं की तो आपल्या हाताला शिकवणार लढण्यासाठी। आज तू अपने बच्चों के दुख दर्द को अपनी प्रार्थना की लड़ाई से उन्हें कुचलने वाला है। आपल्या ते सगळ्या दुःखातून ते प्रार्थनामध्ये तू लढणार आहेस। तू जब मंदिर में आकर अपने हाथों को उठाता है, या मंदिरामध्ये येऊन तू आपला हात तू जब उंच करतो मंदिर में तेव्हा, आकर अपने हाथों को यीशु के सामने जोड़ता है, या मंदिरामध्ये येऊन तू आपल्या हाताचं आपल्या परमेश्वराकडे जोडतो यीशु तेव्हा, उन हाथों से वो श्राप को ब्रेक कर देते हैं। परमेश्वर त्या हातात तुमच्या श्रापाला तोडून टाकतो। यीशु उन हाथों से अंधकार की शक्तियों को ब्रेक कर देते हैं। परमेश्वर त्या हातातून अंधकार शक्तीला तोडून टाकतो। वो प्रभु तेरे हाथ को लड़ना सिखाएगा। परमेश्वर तुझ्या हाताला लढण्यासाठी प्रभु शिकवणार। तेरे हाथ को आशीष प्राप्त करना सिखाएगा। आशीष घेण्यासाठी तुझ्या हाताला शिकवणार। लेकिन आशीष प्राप्त करना है, अनुग्रह प्राप्त करना है, तो तेरे हाथ को भी छुटकारा प्राप्त करना जरूरी है। तुझ्या हाताला पण सोडवणी करण्याची गरज आहे। उसके लिए वचन वही कह रहा है मेरे प्यारे लोगों, खुदा तेरे हाथों को सिखाने वाला है। परमेश्वर तुमच्या हाताला शिकवणार आज आहे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। ओ प्रभु, तू मेरे हाथों को हर श्राप से दूर करना, परमेश्वर माझ्या हाताला प्रत्येक शापापासून, तू मेरे हाथों को हर दुख दर्द से दूर करना। प्रत्येक दुःखापासून माझ्या हाताला लांब कर। ओ ये हाथ में एक आशीष तू आज देना, माझ्या हातामध्ये एक आशीष दे। ये हाथ में तू एक अनुग्रह देना। माझ्या हातामध्ये एक अनुग्रह दे। मैं ये हाथ को प्रार्थना की लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। माझा हात या प्रार्थनासाठी लढाई करण्यासाठी उंच करणार मैं आहे। अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करने वाला मी हूँ। माझ्या आशीषला घेणार आहे। क्या होता है मेरे प्यारे लोगों, जब हम विश्वास से ये बोलते हैं, आपण जेव्हा विश्वासाने असं सांगतो जब तेव्हा, हम विश्वास से वचन रिसीव करते हैं, जेव्हा वचन आपण घेतो हम पढ़ेंगे विश्वासाने, जॉन चैप्टर 6 का 8 और 9। जॉन चैप्टर 6 वर्स 8 and 9। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है?
कितनी रोटी और कितनी मछली है अमोल भाई? 5 रोटी और 2 मछलियां है। 5 रोटी और 2 मछलियां है, लेकिन उसके अंतिम वचन में लिखा है इतने लोग के लिए काफी नहीं है। तेरे हाथ से जो तूने बनाया था तुझ्या हातातून जे बनवलेलं आहेस तू वो तेरे परिवार के लिए भी काफी नहीं है। तुझ्या परिवारासाठी भरपूर नाहीये ते, वो तेरे कर्ज चुकाने के लिए भी काफी नहीं तुझं है। कर्ज ते चुकवण्यासाठी कमी नाहीये. वो कितना है? की तू किती आहे? ए अमोल भाई वो कितना है? 5 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली। 5 भाकरी आणि 2 मासे. लेकिन यीशु तुझसे क्या कह रहा है? परमेश्वर तुम्हाला काय सांगत आहे? मैं तेरे हाथों को लड़ना सिखाऊंगा। मी तुझ्या हाताला लढवण्यासाठी तू शायद शिकवणार. इस मंदिर में 5 रोटी 2 मछली लेकर आया या रहेगा। मंदिरामध्ये तू 5 भाकरी घेऊन तेरे आलास. हाथ से तूने रात दिन मेहनत करके उतना ही कमाया रहेगा। रात्र दिवस तू मेहनत करून तेवढंच कमवून लेकिन असेल. तू जब उन हाथों को यीशु के हाथों में देता है तो जेव्हा तुम्ही येशूच्या हातामध्ये देता तेव्हा क्या होता है? 11वां वचन हम पढ़ेंगे। तब उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे यीशु ने रोटी 11वां वचन। तब यीशु ने रोटियां ली तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। हालेलुया. जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जेवढं त्यांना पाहिजे होतं त्याने वाटून पहले दिलं. यीशु के शिष्य ने क्या बोला? येशूच्या शिष्याने काय सांगितलं पहिला? इतना रोटी इतना मछली क्या है इन लोगों के लिए? एवढी भाकरी आणि एवढी मासे काय लेकिन आहे? जिस समय तेरे हाथ से वो चीज उठकर यीशु के हात में आया तो तुझ्या हातामधून ते येशूच्या हातामध्ये जितना गेल्यानंतर वो चाहते थे उतना वो बांटा गया है। जेवढं त्यांना पाहिजे होतं त्यांनी तू तेवढं जितना वाटलं. आशीष चाहता है जेवढं तू आशीष पाहिजे 24 में प्रभु उतना आशीष तेरे लिए लाने वाला है। 24 मध्ये तुम्ही जे आशीष लावणार घेऊन उसके लिए येणार तेरे आहे. हाथों से श्राप टूटना जरूरी है। श्राप पण तुझ्या हातातून तुटणार तेरे हाथों में नाही. अभिषेक आना जरूरी तुझ्या है। हातामध्ये अभिषेक तू जब करणार आहे. छुएगा तो तू स्पर्श वो करणार. फलवंत होना ते चाहिए। फल येणार. तू अब तक छूता था तो आतापर्यंत तू वो स्पर्श करत सूख होता. जाता था। ते सुकून जात वो होता. तेरे परिवार के लिए काफी नहीं था, तुझ्या घरासाठी तेरे भरपूर बच्चों के होता. लिए काफी नहीं था। तुझ्या मुलासाठी भरपूर वो होता. हमेशा तेरे रिश्तेदार तुझसे सवाल करते थे, नातेवाईक तुला भरपूर समाज प्रश्न तुझसे विचारायचे. सवाल करता था, समाज इतना तुला पढ़ लिख कर विचारायचे. क्या किया, पण इतना जास्त बनाकर क्या किया। एवढं करून लेकिन काय यीशु केलं? तुझसे क्या कह रहा है? येशू काय सांगत आहे? तू अपने हाथ को मेरे हाथ से मिला दे, तुझा हात माझ्याकडे मेरे दे. हाथ के साथ तू चलना चालू माझ्या कर। हाताबरोबर चाल. जिस समय तेरा हाथ मेरे हाथ से जुड़ जाएगा, तुझा हात माझ्याबरोबर जोडले तेव्हा जितना चाहिए उतना आशीष तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे फाइनेंस में, तेरे बच्चों के जीवन में आना चालू हो जाएगा। आमेन. हालेलुया. तेरे हाथों को खुदा लड़ना सिखाएगा। तुझ्या हाताला परमेश्वर लढण्यासाठी तेरे हाथों को खुदा बढ़ोतरी की ओर लेके जाएगा। तुझ्या हाताला वाढवण्यासाठी वो घेऊन जाणार. शक्ति जो तेरे हाथों को बांध के रखा है, ती शक्ती तुझ्या हाताला बांधून वो ठेवलेली हाथों आहे. को प्रभु आज एक डिलीवरेंस देने वाला आज है। एक सोडवणूक कितने हातात लोग ये घेतोय. रिसीव कर रहे हैं? तुम्ही ग्रहण करा हे. यस, तेरे हाथों को प्रभु आज खोलने वाला है, तुझ्या हाताला परमेश्वर एक खोलणार आहे. डिलीवरेंस देने वाला है। एक सोडवणूक आज इस देणार आहे. प्रार्थना के बाद, या प्रार्थना आज इस नंतर, प्रार्थना के बाद या प्रार्थना तेरे नंतर परिवार के लिए काफी हो जाएगा, तेरे बच्चों के लिए काफी हो जाएगा, वो तेरे रिश्तेदारों के लिए काफी हो जाएगा, तेरे मित्रों के लिए काफी हो जाएगा। तुझ्या दोस्तांसाठी भरपूर God आहे. will bless your hands। आमेन. कितने लोग ये रिसीव करते हैं? ग्रहण करा. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वराबरोबर जेव्हा चालतो शायद थोड़ा ही हम लेकर आए रहेंगे, थोडं आपण घेऊन आलेलो असेल. लेकिन यीशु उसको काफी बना देता है हमारे परिवार के लिए, येशू त्याला जास्त बनवतो आपल्या हमारे घरासाठी, पति के लिए, आपल्या नवऱ्यासाठी, हमारे बच्चों के लिए। आपल्या मुलांसाठी. हालेलुया। जब ये काफी होने लगता है, जेव्हा हे जास्त होणार लागते तेव्हा इसका इफेक्ट हमारे लाइफ में आने लगता है, त्याची गरज आपल्याला पडते तेव्हा इसका असर हमारे लाइफ में आने लगता है। त्याची असर आपल्या जीवनामध्ये होते अब तक तेव्हा संसार के लोगों ने हमसे हाथ मिलाया था, संसारचे लोक आपल्या अब बरोबर तक भेटले होते तेव्हा शैतान ने हमसे हात मिलाया था। शैतान आपल्या बरोबर हात भेटलेला तो होता क्या तेव्हा होता था? काय झालं? हर जगह दुख, भरपूर हर जगह दर्द। त्रास. लोग बोलते थे इससे हाथ मत मिला, याच्याबरोबर हात इससे नको करू. बिजनेस मत कर, याच्याबरोबर इससे business डील नको मत कर, करू. इससे प्रार्थना मत कर। याच्याकडून उसका प्रार्थना हाथ नको. श्राप का हाथ है, त्याचा हात शापाचा हात उसका आहे, हाथ दुख का हाथ है। त्याचा हात दुखाचा हात आहे. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर काय जिस सांगतो? समय से तू अपने हाथ को मेरे साथ मिलाना चालू माझा किया, हात माझ्या बरोबर दे. पहले तेरे घर के लिए जो कमी कटी होता था, पहिले तुझ्या घरामध्ये जे कमी होत होतं अब प्रभु ने वो सफिशिएंट कर दिया है। परमेश्वराने ते बरोबर जब केलंय. तेरा घर सफिशिएंट हो गया है, तुझं घर आता जर बरोबर झालेलं आहे. परमेश्वर तेरे ब्लेसिंग को ट्रांसफॉर्म करने लगा। परमेश्वर तुझ्या आशिषाने ट्रान्सफर करणार आहे. किस तरीके से परमेश्वर तेरे हाथों को ट्रांसफॉर्म करता है? परमेश्वर तुझ्या हाताला कसं ट्रान्सफर करणार? हम एक वचन पढ़ेंगे, सैम्स 90 का 17, 90 का 17 भजन संगीता।
कोई भी पढ़ सकता है। हमारे परमेश्वर यहोवा को हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम करके लिए दृढ़, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। एक और बार ये वचन को पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया। हालेलुया। तेरे हाथों के काम अब तक दृढ़ नहीं रहते थे। तुझ्या हातातले काम आतापर्यंत दृढ नव्हतं. तेरे हाथों के काम अब तक दृढ़ नहीं रहते थे। तुझ्या हातातले काम आतापर्यंत दृढ नव्हतं. दृढ़ रहते तो शायद तू यीशु में नहीं आता था। आता ते दृढ असले तर तुम्ही येशूमध्ये नसता. मेरे भी हाथों के काम दृढ़ नहीं थे, माझ्या पण हाताचे काम दृढ नव्हतं. लेकिन जिस समय मैंने अपने हाथ को यीशु के साथ मिला लिया, माझा हात येशू बरोबर मी पेटलं तेव्हा इंग्लिश में एक शब्द है उधर, एंड एस्टैब्लिश्ड यू द वर्क ऑफ आवर हैंड्स। हालेलुया. परमेश्वर तेरे हाथों के काम को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि दृढ़ बनाएगा, यानी कि एक पिलर के समान खड़ा करेगा। विकासाला तुम्हाला उभं करेल. कितने लोग ये बात पर विश्वास कर रहे हैं? ओ तेरे हाथों के काम तुझ्या हातातले काम अब तक टिकता नहीं था, आतापर्यंत ते टिकत अब नव्हतं. तेरे मेहनत की कमाई तुझी मेहनतची ती अब कमाई तक टिकता नहीं था, टिकत नव्हती. बट जो कुछ तू अर्न करेगा जो पण तू कमवत होते तेरे हाथ से वो एस्टेब्लिश होने लगेगा, तुझ्या हातातून ते स्टॅब्लिश व्हायला तेरे लागले. हाथ से वो बढ़ोतरी में बदलेगा। तुझ्या हातातून ते बढोतरीमध्ये वो जाईल. तू जब इन हाथों से प्रार्थना करेगा ज्यावेळी हातातून तू प्रार्थना वो करशील एस्टेब्लिश होने लगेगा। एस्टॅब्लिश व्हायला तू लागेल. जब अंधे के आंख में हाथ रखेगा तू आंधळ्याच्या डोळ्यात वो हात देखने ठेवून लगेगा, देखू लागेल. लंगड़े के पाँव में हाथ लगेगा वो चलने लगेगा, वो चालायला लागेल. गूंगे के मुंह में हाथ रखेगा वो बोलने लगेगा। एवरीथिंग विल बी एस्टैब्लिश इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे हाथ से वो काम पूरा होगा। पूर्ण होणार. यस, आज तू परमेश्वर के साथ चलना चालू तू कर, परमेश्वराबरोबर चालायला चालू प्रभु कर. के साथ चलेगा, परमेश्वराबरोबर तेरे चालायला परिवार के लिए सब चीज पूरा हो जाएगा। परिवारासाठी भरपूर तू अपने आहे. ऑफिस में जो काम करेगा, ऑफिसमध्ये काम बिजनेस में जो काम करेगा बिजनेसमध्ये काम वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। एस्टॅब्लिश होते. गॉड विल एस्टैब्लिश इट। जब हर काम तेरे हाथ से एस्टैब्लिश हो जाएगा तो प्रत्येक काम तुझ्या हातातून सफल होईल फिर तेव्हा क्या होगा? नंतर काय अब होते? एक वचन पढ़ेंगे एक्सोडस 17 का 11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। बस अमूल भाई, एक और बार इतना ही पढ़ना। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था जेव्हापर्यंत मूसा आपला हात वरती ठेवायचा तब तक इज़राइल प्रबल होता था। त्यावेळी इस्रायल जिंकायचे. हालेलुया। हालेलुया. तूने संसार में हाथ उठाया, तुम्ही संसारमध्ये हात उचललेला आहे. लेकिन तेरा घर परिवार प्रबल नहीं हो पाया। तुझं घर आणि परिवार वरती नाही आलेला लेकिन आहे. तू आज अपना हाथ परमेश्वर के मंदिर में प्रभु की महिमा के लिए उठाएगा तो तुमचा हात परमेश्वराची महिमासाठी वरती करा तेव्हा तेरा बिजनेस प्रबल हो जाएगा, तुमचा बिझनेस वाढेल. तेरा फैमिली प्रबल हो जाएगा। तुमची फॅमिली पण अपने वाढेल. हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। जब तक मूसा का हाथ उठा रहा मूसा का हात इज़राइल वरती जीतता रहा। इस्रायल जीतता आज रहते. परमेश्वर की आत्मा तुझसे कह रहा है, परमेश्वरची आत्मा तुम्हाला खुदा ने सांगते. तेरे हाथों को पकड़ लिया है, परमेश्वराचा हात तुम्हाला तू पकडलेला आहे. जीतता रहेगा, तुम्ही जिंकणार. तेरा परिवार जीतता रहेगा, कारण लोकं ओ जिंकणार. तेरा पति जीतता रहेगा, नवरा जिंकणार. तेरा बिजनेस जीतता रहेगा, तुमचे business तू जिंकणार. ऑफिस में जीतेगा, ऑफिसमध्ये तेरे जिंकणार. बच्चे स्कूल में जीतेंगे, मुलं अभ्यासात तू जिंकणार. कलीसिया में जीतेगा, क्योंकि तेरा हाथ उठा हुआ है। हात वरती आज केलेला आहे. परमेश्वर की महिमा के लिए खुदा तेरे हाथों को उठाने वाला है, खुदा तेरे हाथों को बढ़ाने वाला है। ये 2024 में 2024 मध्ये जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे, परमेश्वराबरोबर जेव्हा आपण चालू प्रभु हमारे परिवार के लिए सब काम को पूरा कर देंगे, आपल्या घरातल्या लोकांसाठी सगळ्या काम हमारे पूर्ण कामों करेल. को वो दृढ़ कर देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे। आपल्या कामाला दृढ करते. जब एक व्यक्ति के हाथ के काम दृढ़ होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं, उसका हाथ उठा रहता है और वो हमेशा जीतता है। हमारे पप्पा का हाथ विजय का हाथ है, आपल्या पप्पाचा हात विजयाचा हात हमारा आहे. पप्पा का हाथ विक्ट्री का हात आपल्या है। पप्पाचा हात एक विजयाचा छोटे हात से आहे. घर से एक लहान प्रभु घरापासून ने सेवकाई को इतना बढ़ाया। परमेश्वराची सेवका एवढी वाढली. पूरा ही प्रेस सेंटर का फोटो लाना बेटा, आप सबकी प्रार्थना के कारण, दुआ के कारण
ओ हालेलुया, आपने जो अपने हाथों को बढ़ाया तुम्ही हात जसं वर वो एक विजय का हाथ है। एक विजयाचा हात शैतान आहे. ने बहुत कोशिश किया रुकावट डालने के लिए, शैतानी भरपूर त्रास केला आपल्याला. लेकिन परमेश्वर हालेलुया उसके लोगों के हाथ को आशीष में बदलता है। परमेश्वरने आपल्या लोकांचा हाताला आशीर्वाद मध्ये बदललेला आहे. यस, प्रभु वो ब्लेसिंग को चाहे आप सब देख सकते हैं स्क्रीन में। गोराई प्रेयर सेंटर का काम हालेलुया प्रभु ने इतना पूरा कर दिया है। हालेलुया, हमारे पप्पा का हाथ विजय का हाथ है। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? यस, 2023 तक तेरे हाथ से तू हारता गया। 2024 में तेरे रिश्तेदार बोलेंगे एक बार हाथ रख के जा। ओ तेरे बिजनेस, तेरा सेठ बोलेगा भाई एक बार हाथ रख के जा। तेरा हाथ शुभ है क्योंकि तेरे हाथों में यीशु का हाथ आ गया है। तेरे हाथों में यीशु का हाथ आ गया है। तू यीशु का हाथ पकड़ के चलने लगा, तू जीतेगा, तू जीतेगा, तू जीतेगा। तेरा परिवार जीतेगा, तेरा बच्चा जीतेगा, ओ तेरा बिजनेस जीतेगा, तेरा फाइनेंस जीतेगा, क्योंकि हर चीजों को परमेश्वर एस्टेब्लिश करने वाला है। ये 2024 में तेरे घर को खुदा एस्टेब्लिश करेगा, तेरे जॉब को प्रभु एस्टेब्लिश करेगा, वो तेरे बिजनेस को प्रभु एस्टेब्लिश करेगा। तेरे हाथों को खर्च नहीं ब्लेसेड बनाने वाला है। आशीर्वादित करणार. परमेश्वर के साथ चलने का ये फायदा है। परमेश्वरवर चालण्याचा हा ये फायदा फायदा आहे. तुझे दोस्त के साथ नहीं मिलेगा, रिश्तेदार के साथ नहीं मिलेगा, संसार के साथ नहीं मिलेगा। अकेला खड़ा है तो भी तू अपने हाथ को उठाएगा तो मूसा के समान जैसे इजराइल जीता, तेरा परिवार जीतेगा। तुझ्यासारखा तुमचा परिवार पण जिंकणार. यस, प्रभु तेरे हाथों को अभिषेक करने वाला तुझ्या है। हाताला अभिषेक करणार आहे. सिर्फ हमारे हाथों को ही नहीं, फक्त आपल्या हातालाच नाही, आज इस आराधना में हमारे पैरों को भी प्रभु या अभिषेक करे। आराधनामध्ये आपल्या पायाला पण हम एक परमेश्वर वचन अभिषेक पढ़ेंगे करणार. रोमियो 10:15। और प्रचारक बिना क्यों करके सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया. इंग्लिश में लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ देम दैट प्रीच द गॉस्पेल ऑफ पीस। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार काय आहे? शांति का संदेश है। शांतीचा संदेश आहे. हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट दैट प्रीच द गॉस्पेल ऑफ पीस। आमेन. आज तू जिस बिल्डिंग में रहता है, ज्या बिल्डिंग मध्ये तुम्ही राहता, वो बिल्डिंग में लोग कहने वाले हैं, तेरा कदम इस बिल्डिंग में पड़ा, हमारा आशीष चालू हो गया, तुम्हाला सांगा की या बिल्डिंग मध्ये क्योंकि तेरे अंदर सुसमाचार है। तुझ्या आतमध्ये सुसमाचार तू हमारे घर पर आया, तू आमच्या घरामध्ये वो आला. शांति आ गया। शांती आली. वो तूने मेरे बच्चों के जीवन में आया, तू आमच्या मुलांच्या वो जीवनामध्ये तू आलास. मेरे परिवार में आया, तू माझ्या घरामध्ये आलास. शांति आ गया। शांती आली. क्योंकि प्रभु तेरे फीट को आज कन्वर्ट करने वाला है सुसमाचार के लिए। आमेन. ओ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अमोल भाई वो लाइन पढ़ना। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। आज लोग क्या बोलते हैं हमको? आज लोक काय सांगतात? तू अपने पाँव को लेकर मत आ। तू तुझ्या पायाला घेऊन नको अरे इसका पाँव पड़ा, बर्बादी चालू हो गया। त्याचा पाय पडलं तर आमच्या घरामध्ये वाईट सांग. अरे इसका पाँव पड़ा, त्याचं पाय पडलं तर है बोलते हैं कि नहीं? असं सांगतात ना लोक. रिश्तेदार बोलते कि नहीं? नातेवाईक असं सांगतात. गृह प्रवेश है, तुझे बुलाए नहीं। गृहप्रवेश मध्ये तुम्हाला बोलवत नाही. अरे इसका पाँव लग गया, पनवती चालू हो गया। याचा पाय आपल्या घरामध्ये आलं की पर्वती चालू होईल. लेकिन यीशु आज तुझसे क्या कह रहा है? येशू तुम्हाला काय सांगत आहे? सुसमाचार के पास शक्ति है सुसमाचार मध्ये शक्ती तेरे आहे. पाँव को शांति में बदलने के तुझ्या लिए। पायाला शांतीमध्ये अब बदलण्यासाठी. तक लोग तुझसे कहते थे आतापर्यंत लोक तुला तू अपने सांगायचे पाँव को लेकर हमारे घर पे मत आ, तुझं पाय घेऊन माझ्या घरामध्ये वो नको येऊ. श्रापित पाँव है। तुझे श्रापित पाय आहेत. जिस समय से पाँव पड़ा, ज्यावेळी तुझे पाय जिस समय से घर पे आया, घरामध्ये आलं दुख तेव्हा दर्द चालू हो गया, त्रास आणि दुःख चालू फूट झालं. चालू हो गया। दुःख चालू लेकिन झालं. जिस समय तू यीशु के साथ चलने लगा, ज्यावेळी तू येशू बरोबर चालायला लागलास, जिस समय तू पवित्र आत्मा के साथ चलने लगा, पवित्र आत्मा बरोबर जेव्हा तू चालायला लागलास, तेरा पाँव शांति का पाँव हो गया। तुझे पाय शांतीचे पाय आज झाले. पवित्र आत्मा तुझसे कह रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हाला इस सांगत आहे आराधना के बाद से या जब तू आराधनानंतर अपने घर में कदम रखेगा, जेव्हा तुम्ही घरामध्ये पाय
पाय ठेवा परमेश्वर का तेव्हा शांति चालू हो परमेश्वराची जाएगा। शांती तुमच्या घरामध्ये चालू वो होईल. अपने बिल्डिंग में कदम रखेगा, तुमच्या बिल्डिंगमध्ये पाय परमेश्वर ठेवला का तेव्हा शांति चालू हो जाएगा, क्योंकि वो सुसमाचार की शक्ति ती सुसमाचार तेरे की पाँव शक्ती पर उतरने वाली है, तेरे हाथों में उतरने वाली है। यदि तू किसी दुखी को देखेगा तो तू अपने कदम को उनके पास लेके जाएगा और बोलेगा, ये यीशु तेरे दुख को आज दूर करने वाले हैं, परमेश्वर तेरे दर्द को आज दूर करने वाले हैं। यू विल यूज योर फीट, तू अपने पाँव को इस्तेमाल करने वाला है सुसमाचार के लिए, सुसमाचारसाठी शांति के लिए। शांतीसाठी तेरे साथ रहने वाले लोग तुझ्या बरोबर राहणारे लोक बोलेंगे, तू यीशु से प्रार्थना करना चालू किया है तो जेव्हापासून तू येशू बरोबर प्रार्थना हमारे केला घर में शांति चालू हो आमच्या गया है। घरामध्ये शांती चालू झालेली आहे. क्या हमारे बिल्डिंग वाले ऐसा बोलते हैं? आपल्या बिल्डिंगचे लोक असं सांगतात, शायद नहीं बोलते रहेंगे, नाही सांगत. लेकिन आज प्रभु वो काम को करने वाला आज है। परमेश्वर तो काम पूर्ण करणार. किस तरीके से परमेश्वर हमारे पाँव को इस्तेमाल करता है शांति के लिए। कशा प्रकारे परमेश्वर आपल्या पायाला यूज हम करणार पढ़ेंगे आहे? 2 किंग 5 का 1 से 3। अरब के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। हालेलुया। वो उसको चंगा कर देता। ये दासी लड़की बोल रही है कि वो भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो चंगा हो जाएगा। हम कितने लोग को यीशु में लाते हैं? आपण किती लोकांना येशूमध्ये घेऊन येतो? हमने अपने भाई को, बहन को, पिता को, माँ बाप को यीशु में लाने का कोशिश आपल्या की। घरामधल्या लोकांना सगळ्यांना आपण आज आणतो. प्रभु तुझसे कह रहा है, परमेश्वर तुम्हाला जिस सांगत समय आहे, ये लड़की के कदम उसे घर पर पड़े, ज्यामुळे ह्या मुलीचं पाय भले वो पडलं व्यक्ति तेव्हा हर जगह जीता रहेगा, तो माणूस भरपूर लेकिन जागी उसके जिंकला शरीर जातो. में कोढ़ था। त्याच्या शरीरामध्ये कोड लेकिन होतं. परमेश्वर ने ये लड़की के कदम को इस्तेमाल किया वो भविष्यवक्ता के बारे में बताने के लिए। हालेलुया. एक बार मोसेस ब्रदर मुझसे बता रहे थे, मोसेस ब्रदर मला सांगत होते, वो इनके गाड़ी के जो बैक सीट है उसमें सुसमाचार रखते हैं हमारे कलीसिया का। अनेक लोग उसको पढ़ते हैं, हालेलुया. अनेक लोग उसको पढ़ते हैं। भरपूर लोक ते वाचतात. वो कुछ लोग इनसे पूछते हैं ये कौन सा कलीसिया है। काही लोक त्यांना विचारतात कुठल्या वो कलिशात. सुसमाचार में बहुत सारा गवाही है, सुसमाचारमध्ये भरपूर गवाही आहे. गवाही पढ़कर लोगों का विश्वास बढ़ता ते है। गवाही वाचून लोकांमध्ये विश्वास शायद वाढतो. 100 में से एक जन पूछता रहेगा, 100 मधून एक लोक लेकिन इनके विचारतात. गाड़ी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है सुसमाचार की शांति के त्यांच्या लिए। गाडीला परमेश्वर सुसमाचारासाठी करतो. जिस समय प्रभु तेरे हाथों को ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुझ्या हाताला जेव्हा तू तेरे पाँव को इस्तेमाल करेगा दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के तुझ्या लिए। पायाला तुम्ही कराल तेव्हा यहाँ पे एक दासी अपने मालिक के हालेलुया रोग की चिंता कर रही है, आपल्या मालकाची ती चिंता करत उनके आहे. दुख दर्द की चिंता कर रही ते है। दुःख आणि त्रासाची चिंता वो करत कह रही है कि आहे. वो भविष्यवक्ता के पास जाओ, उसको चंगाई मिल त्या जाएगा। भविष्यवक्ताकडे जा तेव्हा तुम्हाला छुटकारा भेटेल. आज के जमाने में कोई अपने मालिक के बारे में नहीं सोचता। आपल्या मालकाच्या बद्दल असं कोणी विचार नाही करत. हमारे तो बोलते हैं, अच्छा है, आपण असलं तर सांगण्यात अच्छा है, चांगलं झालं. कोड बढ़ने दो, कोड वाढू दे, तकलीफ बढ़ने दो, त्रास वाढू दे, अरे और गिरने दो। अजून पाडू दे. इतना परेशान किया मेरे को ऑफिस में, मला एवढं सतवलंय इतना ऑफिसमध्ये. परेशान किया मेरे को कंपनी में। मग भरपूर मला त्रास दिला अच्छा नुकसान कंपनीमध्ये. होने दो। जास्त नुकसान असं तर बरं आहे. हम अपने पाँव को शांति के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज पवित्र आत्मा तुझसे बोल रहा है, आज असं पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगत आहे, आपले पाव ते शांतीसाठी आपण नाही वापर करत. यीशु आज तुझसे क्या कह रहा है? येशू तुम्हाला सांगत ये आहे, लड़की ने जिस तरीके से बोला, ती मुलगी जसं प्रकारे भले सांगितले गुलाम के समान ये रहेगी, ती गुलामासारखी असली लेकिन तरी इसका पण विश्वास परमेश्वर पर है। त्याचा विश्वास परमेश्वरवरती आहे. वो परमेश्वर उसके मालिक के कोड़ को चंगा कर देगा। परमेश्वराने त्याच्या मालकाचं कोडीचे बरबरं आज केलं. प्रभु आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर तुम्हाला सांगत आहे, तेरे पाँव को खुदा इस्तेमाल करने वाला है दूसरों के कैंसर को चंगा करने के लिए। दुसऱ्याचं कॅन्सर बरं करण्यासाठी कुछ परमेश्वर लोगों के ट्यूमर को चंगा करने के लिए तेरे पाँव को यीशु इस्तेमाल करने वाला है। पायाला वापर करणार आहे. दुसऱ्याचं तेरे परिवार में कुछ लोग की कर्जे को दूर करने के लिए प्रभु तेरे पाँव को इस्तेमाल करने वाला है, आता लोकांचा कर्ज कमी करण्यासाठी तुझे पाय क्योंकि तू परमेश्वर के साथ चलने लगा है।
तू चालायला प्रभु के लागलास, साथ चलने लगा है, तू परमेश्वराबरोबर तेरा चालायला पाव लागलास, गिरेगा नहीं। तुझा पाय पडणार नाही. सुसमाचार के लिए तू अपने पाव को इस्तेमाल करेगा तो सुसमाचारासाठी तुझा पाय जेव्हा वो तेरे वापर करशील, बच्चों के लिए आशीष रहेगा, तुझ्या मुलासाठी वो आशीष तेरे असेल, परिवार के लिए आशीष रहेगा। तुझ्या घरातल्या लोकांसाठी आशीष असेल. हालेलुया। हम वो आगे का वचन पढ़ेंगे। जब ये लड़की ने नामान को बोला, क्या हो गया? 2 किंग 5 का 9 और 10। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया. इतना बड़ा सेनापति एवढं मोठं सेनापती दासी के बात को सुन ली। दासीची गोष्ट ऐकतो. आज प्रभु तुझसे यही कह रहा है, परमेश्वर तुम्हाला हेच सांगत आहे, तेरे पाँव में सुसमाचार का शांति है तो तुझ्या पायामध्ये सुसमाचाराची तेरा संधी असेल तर, कंपनी का सीईओ भी तेरा बात तुझ्या सुनेगा। कंपनीचा CEO पण तुझी गोष्ट ऐकेल. अरबपति करोड़पति तेरे सामने आएगा। अरबपती आणि करोडपती तुझ्या समोर येईल. वो शायद जितना सोना रहे चांदी रहे, लोग छोड़कर तेरे पास आएंगे, जेवढं सोनं चांदी तेरी सोनं बातों को तुझ्या सुनेंगे, तुझी गोष्ट ऐकेल. क्योंकि तेरे पाँव में सुसमाचार का शांति है। तुझ्या पायामध्ये सुसमाचाराची शांती आहे. जिस समय से तेरा पाँव उनके घर पर पड़ा, ज्यावेळी तुमचा पाय त्यांच्या तेरे घरामध्ये मालिक पडला के तेव्हा, उधर पड़ा, ज्याच्या मालकावर तेरे पडला, ऑफिस में पड़ा, ऑफिसमध्ये वो पडला, शैतानी शक्तियां टूट गई शैतानी शक्ती और तुटून परमेश्वर गेली. का शांति चालू हो गया है। परमेश्वराची शांती चालू आज जिस आहे. समय तू घर पे जाएगा तो घरामध्ये जेव्हा जाणार तेव्हा पवित्र आत्मा तेरे पाँव के द्वारा कुछ बंधनों को तोड़ने वाला है। पवित्र आत्मा तुझ्या कुछ पायाद्वारे सर्प बंधन शक्ति तोडत आज आहे. रोंदे जाएंगे, सर्पशक्ती तुटून कुछ जाणार. सर्प के बंधन आज टूटे जाएंगे, सर्पची शक्ती क्योंकि तुटून तेरे जाणार. पाँव को यीशु शांति के लिए इस्तेमाल करेगा। तुझ्या पायाला परमेश्वर शांतीसाठी ये वापर व्यक्ति ने करणार. लड़की की बात को सुना, त्या माणसाने या गोष्टीचं ये लड़की ने ऐकलं. अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून और तिला इसका सांगितलं. पाँव इसकी चंगाई का कारण बना। त्याचे पाय त्याचे सोडवणूकचे पाय बनले. आज अनेक दुखियों के लिए, प्रत्येक दुःखासाठी, दर्द में पड़े हुए लोगों के लिए किती त्रासामध्ये यीशु लोकांसाठी तेरे पाँव को इस्तेमाल कर रहा है, उनके पास जाके उनका चंगाई का कारण बनने के लिए। आमेन, हालेलुया. ओ तेरा बेटा शायद दुखी है, तुझा मुलगा दुःखी तेरी असेल, बेटी शायद दुखी है, तुझी मुलगी दुःखी असेल, तेरे पाँव को तू इस्तेमाल कर तुझ्या पायाला वापर उनका कर. चंगाई का कारण बनने त्याला के लिए। सोडवणूकचे कारण बनण्यासाठी. परमेश्वर की आत्मा कह रही है, परमेश्वरची जिस आत्मा उद्धार ने सांगते तुझे आहे, बचाया, जे परमेश्वर वो ने तुला उद्धार को तू दूसरे के लिए इस्तेमाल कर। वो आशीष तेरे परिवार में खुदा लाना चालू कर देगा। आशीष तुझ्या घरामध्ये परमेश्वर घेऊन येणार आहे. नामान ने उसी बात को सुना, नामांनी ती गोष्ट ऐकलं. वो प्रभु के दास के पास गए। वो 10वां वचन अमूल भाई एक और बार पढ़ेंगे। तब एलिशा ने एक दूत के पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया. डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर ये व्यक्ति के पाँव को इस्तेमाल कर रहा है। सोडवण्यासाठी या माणसाला परमेश्वर याच्या पाया. शायद हम 5 जन को यीशु के बारे में बताते रहेंगे, आपण 5 लोकांना येशूबद्दल सांगत असेल. एक जन आता रहेगा, एक लोक आलं असेल. लेकिन शैतान बहुत कोशिश करता है वो एक जन के पाँव को घुमा देने के लिए। शैतान भरपूर प्रयत्न करतो की त्याच्या पायाला तो पाठीमागे घेऊन 2023 में बहुत ब्लेसिंग तेरे पास आया, 2023 मध्ये भरपूर आशीष बहुत दरवाजे तेरे जीवन में खुले, भरपूर दरवाजे तुझ्यासाठी खोलले लेकिन तू गेले. अपना पाँव उसके बाद बढ़ाते ही शैतान ने तुझे घुमा डाला। तुझे पाय पुढे घेतलं पण शैतान पाय पाठीमागे एक घेतला. सर्किल ऑफ कंफ्यूजन में तेरे जीवन को बांध के रख दिया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. किस तरीके से इस व्यक्ति को शैतान घुमा रहा है, इसके पाँव को डिलीवरेंस से दूर कर कर हम 11वां वचन पढ़ेंगे। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। उसके बाद वाला वचन 12वां। क्या दशमिक की अबाना और पर्पर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। 13वां वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो इतना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? आपला त्रास काय आहे? हमने डिलीवरेंस को डिजाइन कर लिया है। आपल्या ते सोडवणूक
सोडवणूकला आपण डिझाईन बनवलेला आहे. वो ये व्यक्ति ने डिजाइन किया था डिलीवरेंस को. एक सोडवणूकला एक डिझाइन बनवलेलं उसने क्या बोला? त्यांनी काय उसको सांगितलं? लगा भविष्यवक्ता आएगा, भविष्यात येईल, ऐसे टच करेगा, असं हात लावेल, मेरे कोड ठीक हो जाएंगे, माझा कोडी बरोबर मैं गिर जाऊंगा, ऐसे फायर बोलेगा. तो फायर बोले मैं गिर जाऊंगा. मी पडणार. उसको गुस्सा है. उसने बोला जा उधर 7 बार जाकर डुबकी लगा. उसको बोला क्या मेरे इधर नदी नहीं है, माझ्याकडे नदी नाहीये का? मैं क्यों इनकी नदी में जाकर डुबकी लगाऊं? माहितीये त्यांच्या नदीमध्ये जाऊ. गॉस्पेल सेंटर में आया तो गॉस्पेल सेंटर मध्ये आलं गॉस्पेल असेल. सेंटर का पानी इस्तेमाल करना गॉस्पेल पड़ेगा. सेंटरचं पाणी तेरा अपना पानी तू घर पे छोड़कर तुमचं आ. पाणी घरी सोडून या. इधर का पानी आशीष का पानी है. इथलं पाणी आशीष इधर का पाणी आहे. तेल अनुग्र का तेल है, इथलं तेल अभिषेक का तेल है. अभिषेकचं तेल वो आहे. शैतान तेरे बुद्धि को घुमाने की कोशिश करेगा. शैतान तुला बुद्धीच्या पाड्या लागण्यासाठी वो इसको गुस्सा है. त्याला राग आला. इसका एक एक्सपेक्टेशन था डिलीवरेंस का. आजकल हम लोग यूट्यूब देखते हैं, आपण युट्यूब बघतो हमारे तेव्हा एक डिलीवरेंस का एक्सपेक्टेशन रहता है. आपल्या ते सोडवणूकचं एक लेकिन expectation प्रभु असतं. तुझसे क्या कह रहा है? परमेश्वर काय सांगत आहे? मैं कॉपी नहीं करता मी हूँ, कॉपी नाही करत. मैं कॉपी नहीं करता हूँ. मी कॉपी नाही करत. तुझे जो छुड़ाने का तरीका है, जे सोडवण्याचं तेरे प्रकार बाजू आहे, वाले को छुड़ाने का तरीका अलग है. तुझ्या बाजूला सोडवण्याचा जो प्रकार क्रूज वेगळा आहे. तेरे ऊपर मैंने दिया है, जो क्रूज मी तेरे तुला- बाजू वाले को मैंने अलग क्रूज दिया है. तुझ्या बाजूला मी जो वेगळं शक्ति दिलंय. मैंने तुझे दिया है, जी शक्ती मी तुला दिली तेरे बाजू वाले को अलग शक्ति दिया है. बाजूला मी वेगळं जिस दिलेलं आहे. मकसद के लिए तुझे चुना है, ज्या गोष्टीसाठी तेरे मी बाजू तुला वाले को निवडलंय, मैंने अलग मकसद के लिए चुना तुझ्या है. बाजूवाल्याला मी वेगळं- ओ ये व्यक्ति गुस्सा हो गया. त्याला राग आला. शैतान हमें घुमा देता है कभी कभी चंगाई से, शैतान आपल्याला फिरवतो, आपल्याला हमारे सोडवतो. पाव को घुमा देता आपल्या है, पायाला फिरवतो, हमारे बुद्धि को बांध देता है आपल्या बुद्धीला बांधून टाकतो अलग अलग सवालों में, जवाबों में. वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये. लेकिन एक चीज याद रखना, एक गोष्ट लक्षात ठेवा. अगर एक सुसमाचार से भरा हुआ व्यक्ति ने तुझे यीशु के पास लाया है तो एक सुसमाचार भरलेल्या व्यक्तीने तुला येशू चाहे नावाचा शैतान संदेश- जितना कोशिश करे, शैतान किती पण त्रास जितना कोशिश कर किती ले, पण कोशिश केलं तरी परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा. परमेश्वर आपलं काम पूर्ण करणार. क्योंकि तेरे पाव को वो शांति के लिए इस्तेमाल करने वाला तुझ्या है. पायाला शांतीसाठी वापर और ये करणार आहे. दास ने क्या बोला? बोल भाई वो 13वां वचन हम पढ़ेंगे. तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता ओ यदि प्रभु का दास तुझे कुछ बोल रहा है तो क्या तू उसे न करता? तू उसे ना करता. तेरी चंगाई के लिए, तुझ्या सोडवणुकीसाठी, तेरे डिलीवरेंस के लिए, तुला सोडवणुकीसाठी, अरे गरीबी से हटने के लिए, या गरीबी तू बाहेर छुटकारा काढण्यासाठी, पाने के लिए. सोडवणुकीसाठी. पप्पा तुझे कुछ कहते हैं तो, पप्पा जेव्हा तुम्हाला काय एल्विन सांगते पास्टर तेव्हा, कुछ कहते हैं तो पास्टर एल्विन जेव्हा तुम्हाला काय सांगते तेव्हा तू करना चालू कर. ते करायला तुम्ही चालू करा. तू करना चालू ते कर. करायला तुम्ही तुझे चालू करा. प्रार्थना में बढ़ना है, तुम्हाला प्रार्थनामध्ये विश्वास वाढायचं में आहे. बढ़ना है, विश्वासामध्ये वो वाढायचं तेरे आहे. हाथों को एक ब्लेसिंग के लिए यूज करना है. आशीर्वादासाठी तुम्हाला तुमच्या हाताला वापर प्रभु करायचा अगर असेल कुछ तर. बोलता है तो वो करना चालू कर. परमेश्वर जे सांगतो तुम्ही प्रभु करायला अगर चालू दिल में करा. कुछ कह रहा है तो वो करना चालू तुमच्या कर. हृदयामध्ये काय सांगत असेल तर ये तुम्ही करायला दास ने चालू उसको करा. क्या बोला? ते दासाने काय सांगितलं? प्रभु का दास जो बोल रहा है आप कीजिए. परमेश्वरचे दास ने सांगता तुम्ही क्या करा. हुआ उसने किया? अमूल भाई उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी 7 बार डुबकी मारी. और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो है? गया. पहले क्या था? लेप्रेसी था, कोढ़ी था. अभी छोटे बच्चे के शरीर के समान हो गया है. परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है? परमेश्वर तुम्हाला काय सांगत आहे? तू प्रभु के साथ चलेगा तो तू परमेश्वरवर जेव्हा चालणार, चीजें तेरे लिए इजी हो जाएगा. हालेलुया. छोटे बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, मुलाला काय जिम्मेदारी असते का? जिम्मेदारी लेना पड़ता है, काय जिम्मेदारी कुछ असते चीज का? करना पड़ता है. काय गोष्टी करायला सब लागते चीज का? का प्रबंध परमेश्वर करता है. प्रत्येक गोष्टीचं प्रबंध परमेश्वर प्रभु करतो. तुझसे यही कह रहा है. परमेश्वर तुम्हाला हेच तेरे सांगत आहे. कदम को शैतान के द्वार से हटाकर, संसार के द्वार से हटाकर तू अगर परमेश्वर की राह पर चलने को तैयार है तो परमेश्वर तेरे लाइफ को इतना इजी बना देगा कि सब चीज तेरे हाथों पर, तेरे पैरों पर आ जाएगा. हालेलुया. वो ब्लेसिंग आज खुदा तेरे लाइफ में लाने वाला ते है. आशीष परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये वो घेऊन येणार अनुग्रह आहे. आज खुदा तेरे लाइफ में लाने वाला तुमच्या है. जीवनामध्ये ते अनुग्रह घेऊन येत आहे. वो 15 वाला वचन एक बार पढ़ेंगे. 15. तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. समस्त पृथ्वी में सगळं पृथ्वीमध्ये इस्राएल को छोड़ इस्रायलला सोडून कहीं परमेश्वर नहीं है. कुठे पण परमेश्वर
नाही आहे. देखो बीच में शैतान ने इसको घुमा दिया, मध्ये त्याला शैतान त्याला उसने बोला फिरवलं. हमारे इधर भी है, आपल्याकडे पण मैं आहे, वहां चल के जाऊंगा. तुम्ही तिथे जा. लेकिन उसके दास ने क्या बोला? त्याच्या दासाने काय सांगितलं? प्रभु का दास जो बोल रहे हैं वो करो. परमेश्वरचे दास जे सांगतात ते करा. इजिली बोला है. ते आपल्याला सरळ सोपी जैसे इतना सांगितलं. सारा 20 बैंक में जाते तो 20 पेपर 30 पेपर बोलते साइन करो, पढ़ने भी नहीं देते. वैसा तो नहीं बोला है ना, हालेलुया. सिंपली बोला है. एक सरळ आणि सोपी गोष्ट बदलो, बदला, मन फिराओ, मन फिरवा. यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो. येशूला उद्धारकर्त्याच्या रूपामध्ये घ्या. इजिली बोला है. एकदम सरळ सोपी मध्ये. हालेलुया. इसने वो बात को सुना. त्या गोष्टीने त्यांनी इसका ऐकलं. शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो गया है. त्याचं शरीर एक लहान मुलासारखं आज झालं. यीशु तुझसे यही कह रहा है. परमेश्वर तुम्हाला हेच तो सांगत अगर आहे. प्रभु के साथ चलने को तैयार है तो परमेश्वराबरोबर चालायला सुरुवात तेरे केली तर शरीर को परमेश्वर हालेलुया एक छोटे बच्चे के समान बनाने वाला है. तुमच्या शरीराला एक लहान मुलासारखं यस, तेरा परमेश्वर समय बनवेल. बदल जाएगा, असं बनवेल तेरा वक्त परमेश्वर. बदल जाएगा. तुमचा वेळ बदलेल. वो ये कैरोस का साल है मेरे प्यारे लोगों. कायरोसचा वर्ष वो आहे. तेरे समय को यीशु बदलने वाला है. तेरे हाथों को यीशु बदलने वाला है. तेरे पाँव को यीशु बदलने वाला है. वो तेरे हाथों से सब चीज संभव हो जाएगा. सगळ्या गोष्टी संभव होईल तुझ्या तेरे हातून. पाँव से शांति का रास्ता चालू हो जाएगा. तुझ्या पायातून शांतीचा मार्ग वो चालू आहे. आज ये सेनापति का चंगाई का कारण वो दासी है. ती सेनापतीच्या आज्ञेचं कारण ती उसी दासी तरीके आहे. से अनेक दुख दर्द के दूर होने का कारण तेरा भाव रहेगा, आमेन, वो हालेलुया. तेरा जीवन रहेगा. तुझं जीवन असेल. यीशु उसके लिए तुझे इस्तेमाल करने वाला है. त्यासाठी तू वापर करणार. वो हालेलुया. हम एक वचन को पढ़ेंगे, ड्यूटोनॉमी 28 का 20. 28 का 20. बोला बोला. फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और बयातुल करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए. यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा. हालेलुया. हालेलुया. देखो ब्लेसिंग रिवर्स भी होता है. तेरे हाथ का तेरे पैर का ब्लेसिंग भी रिवर्स हो जाएगा. तुझ्या हातातलं आणि पायातलं आशिष आहे ना पाठीमागे. इसमें क्या लिखा? बिकॉज ऑफ द विकेटनेस ऑफ योर डूइंग क्या हो गया है? द लॉर्ड शैल सेंड अपॉन यू कर्सेस. अब तक क्या हो रहा था? आतापर्यंत काय होत होतं? सब चीज श्राप में बदल रहा था. सगळ्या गोष्टी श्रापामध्ये जात होती. ओ तू आज निर्णय ले रहा है, तू यीशु के साथ चलेगा. तुम्ही निर्णय घेतलाय की येशू बरोबर चालायचं लेकिन आहे म्हणून. शैतान तेरे पाँव को तेरे हाथों को दुष्टता की ओर बढ़ाना चाहते हैं. क्यों? ताकि तेरे हाथ में ब्लेसिंग ना है, तेरे हाथ में श्राप आते रहे. तुझ्या हातामध्ये श्राप येऊ दे, आशीर्वाद नको तेरे म्हणून. हाथ से चंगाई दूर हो जाए, तुझ्या हातामधून सोडवणे ते बाहेर जाईल तेरे म्हणून. हाथ से भलाई दूर हो जाए. तुझ्या हातातून ते चांगलं बाहेर जाईल म्हणून. और ये जो अटैक करता है तेरे हाथों को तेरे पाँव को, तुझ्या हातामध्ये आणि पायामध्ये अटॅक ये होते. अटैक करने का एक तरीका है. हम पढ़ेंगे यशायाह 59 का वर्स 6 और 8. 6 से 8. उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है. हालेलुया. शैतान किस तरीके से तेरे हाथों को तेरे पाँव को बांधता है? शैतान कसं प्रकारे तुमच्या हाताला आणि पायाला बांधतो? एक जाल के समान, एक जाळा प्रकारे, एक जाल के समान, एक जाळी प्रकारे, एक दुख का तीर तेरे हाथ में डाल देगा. एक दुःखाचे तीर तुमच्याकडे सोडून वो देतो. चिंता में बदलेगा, ते चिंतामध्ये वो बदलतात, दर्द में ते बदलेगा, त्रासामध्ये वो बदलतात, तकलीफ में बदलेगा. एकदम त्रासामध्ये बदलतात. धीरे धीरे तेरे हाथ से जो परमेश्वर ये जो तो ब्लेसिंग दिया है तेरे हाथ से तेरे पैर से दूर होने लगेगा. हळूहळू ते तुझ्या हातातून आणि पायातून ते ये लांब जाल होणार. किस तरीके से? ती जाळ कशी उसमें असते? लिखा है their web shall not become garments, neither shall they cover themselves. एक वस्त्र के समान है. एक कपड्यासारखी. ओ 2023 में 2023 मध्ये कुछ अंधकार की शक्तियों ने काय अंधकाराची शक्तीने तेरे पाँव को बांध दिया, तुझ्या पायाला बांधलेलं, तेरे हाथों को बांध दिया. तुझ्या हाताला बांधलेलं, वो ब्लेसिंग से दूर करने ते के. आशीषपणून लांब कई करण्यासाठी. बार तू प्रेयर में आने का कोशिश किया, किती वेळा तू प्रार्थनामध्ये यायला लेकिन एक प्रयत्न शक्ति केलास. ने तेरे पाँव को बांध दिया, त्या शक्तीने तुला पायाला तेरे बांधलेलं, हाथों को बांध दिया, तुझ्या हाताला बांधलेलं, वचन से दूर कर दिया, वचनपासून लांब केलं, प्रार्थना से दूर कर दिया. प्रार्थनापासून लांब
लेकिन केलं. आज यीशु तुझसे क्या कह रहा है? येशू तुम्हाला काय सांगत आहे? हम एक वचन पढ़ेंगे जॉन 10 का 28 से 30। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया. यीशु तुझसे क्या कह रहा है? येशू तुम्हाला काय सांगत आहे? मैं तुझे आज अनंत जीवन देने वाला मी हूँ। तुला अनंत जीवन देणार आहे. शैतान तेरे हाथों को जाल में बांध देगा। शैतान तुझ्या हाताला जाळीमध्ये शैतान बांधेल तेरे असेल. पाँव को जाल में बांध देगा। शैतान तुझ्या पायाला तेरे जाळीमध्ये हाथ से बांधेल कोई असेल. काम पूरा नहीं होगा। तुझ्या हाताला काय काम तेरे करणार पाँव नाही. कभी शांति का नहीं रहेगा। तुझे हात पाय कधी शांती लेकिन देणार यीशु नसेल. तुझसे क्या कह रहा है? येशू तुम्हाला काय सांगत जिस आहे? समय परमेश्वर की शक्ति तेरे हाथ में उतरेगा तो, जेव्हा परमेश्वरची शक्ती तुझ्या हातामध्ये जिस समय उतरेल, परमेश्वर की शक्ति तेरे पाँव में उतरेगा तो, जेव्हा परमेश्वरची शक्ती तुझ्या वो पायामध्ये अनंत उतरेल, जीवन का पावर अनंत जीवनचं ते शक्ती तेरे हाथों को आशीष में बदल देगा। तुझ्या हाताला आशीषमध्ये तेरे बदलेल. पाँव को अनुग्रह में बदल देगा। तुझ्या पायाला अनुग्रहामध्ये बदलेल. हालेलुया। ये हालेलुया। अनंत जीवन का शक्ति तेरे जीवन में क्या करता है? अनंत जीवनची शक्ती तुझ्या जीवनामध्ये हम काय पढ़ेंगे करते? एक्सोडस 17 का 12। जल्दी पढ़ेंगे समय की कमी के कारण। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाल रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। परमेश्वर जानता है तू थक जाता है, परमेश्वराला माहित आहे तू थकून जातो, तू निराश हो जाता तू है, निराश होतोस, तू कमजोर हो जाता है। कमजोर होतोस तेरे तेव्हा पाँव 2023 में थक गए थे। तुझे 2023 मध्ये तुझे पाय तेरे हाथ थकले. 2023 में थक गए थे। तुझे हात पण 2023 मध्ये बहुत थकले. प्रेयर किया तूने, भरपूर प्रार्थना बहुत केली, उपवास किया तूने। भरपूर उपवास केला. तुझे जो मांगा वो नहीं मिला, तू निराश हो गया। जे तू मागितलंच नाही भेटलं तू तू नाराज गरीबी झालास. से बाहर नहीं आया, तू गरीबीतून तकलीफ से बाहर नहीं आया, त्रासामधून तू बाहेर निराश आलास. हो गया। तू नाराज झालास. लेकिन आज प्रभु तुझसे क्या कह रहा है? परमेश्वर तुला काय सांगत आहे? मैं तेरे हाथों को सपोर्ट करने वाला हूँ। तुझ्या हाताला सपोर्ट आई एम गोइंग टू करतोस. सपोर्ट योर हैंड। मी तुझ्या हाताला सहाय्य यस, करतोस. वचन क्या कह रहा है बोल भाई? वो वचन एक और पढ़ेंगे। और जब मूसा के हाथ भर गए और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया एक पत्थर मूसा के हाथ के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और उस पर वो बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। ओ प्रभु स्वर्गदूतों को भेजने वाला है, परमेश्वर स्वर्गदूत वचन को भेजने वाला है, तेरे हाथों को संभालने के लिए, तेरे पाँव को संभालने के लिए। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? तू थक गया रहेगा, कमजोर हो गया रहेगा, लेकिन आज ये पवित्र वचन पवित्र वचन तेरे हाथों को संभालने वाला है, तेरे को सपोर्ट करेगा। यस, फिर से तेरा हाथ उठे, फिर से तेरा हाथ उठे, फिर से तेरा हाथ उठे, फिर से तेरा पाँव चले। आज सुसमाचार के लिए यीशु तेरे पाँव को इस्तेमाल करने वाला है। कई जगहों में तुझे निराशा मिला रहेगा, लेकिन आज अगर तू यीशु के साथ चलने को तैयार है तो He will support you। तेरे हाथों को वो नीचे नहीं होने देगा, तेरे हाथों को हमेशा ऊंचा रखेगा। क्योंकि जब तक तेरे हाथ परमेश्वर के सामने ऊपर रहेंगे, तुझे हात वरती असेल तेरा परिवार जीतता रहेगा, तेरा घर जीतता रहेगा, ओ तेरे बच्चे जीतते रहेंगे, तेरा रोग हार जाएगा, ओ तेरा दर्द हार जाएगा, तेरा तकलीफ मिट जाएगा। In the name of Jesus, तेरे हाथों को, तेरे पैरों को खुदा अभिषेक कर रहा है। एक अनोइंटिंग का पावर, एक फायर के रूप में तेरे हाथों को, पैरों को इस्तेमाल करेगा। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आगे प्रभु बोझ की सेवकाई है मेरे प्यारे लोगों। हम बड़े प्रार्थना के साथ, भय भक्ति के साथ बैठेंगे। Thank you, Jesus. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम
बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी घात हत्या करने। यीशु आया, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने। ओ तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तू आजा यीशु के पास, मुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। यीशु ने हमें बुलाया, यीशु ने हमें यहां चुना है। प्रियजनों, आप आज जिस भी कुर्सी में इधर विराजमान है, इस कुर्सी में आप बैठो, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा था। हालेलुया। किसी मनुष्य ने आपको इधर नहीं बोला। बाइबल साफ बताती है, पवित्र वचन साफ बताती है, तू इधर आया नहीं, स्वर्ग ने तुझे इधर लेकर आया। हालेलुया। वो खुदा ने हमें इधर लाया है, तो वो खुदा हमें विजय की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर हारे हुए लोगों को नहीं चुनते। जिसके भाग्य में श्राप है, जिसके भाग्य में लॉस है, फेलियर है, खुदा उसे नहीं चुनते। खुदा ने चुना है तो आज नहीं तो कल विजय का झंडा तेरे हाथों में पवित्र आत्मा लेकर आए। ये यीशु के नाम का सामर्थ्य है। यीशु का नाम आपने अपने जबान पर लिया तो आज नहीं तो कल द्वार खुलते हुए तेरा परिवार देखने जा रहा है। इस वचन को आप रिसीव कर। There is power in the name of Jesus। उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में अंधेरे को मिटाने वाला रोशनी। Praise the Lord। आइए प्यारे लोगों, अच्छा वचन प्रभु के दास ने हमारे बीच में रखा। आगे के समय पवित्र मेष की सेवकाई यहाँ मौजूद है। यीशु मसीह ने ये सेवा अपने शिष्यों के बीच में रखी। पवित्र आत्मा ने प्रभु के महान दास पौलुस को चुना और कहा, इस सेवा को कलीसिया के लोगों तक तुम्हें पहुंचाना है। 2021 साल पहले मेरे और आप सबके पापों के उद्धार के लिए मनुष्य का रूप धारण कर स्वर्ग का महिमा छोड़कर मनुष्य बनकर हमारे यीशु इस पृथ्वी पर आए
उन्होंने सेवा की, उन्होंने प्रभु का राज्य बांटा और उनका एक ही मकसद था, मुझे अपना लहू बहाकर मेरे बच्चों को पाप से मुक्त करना है। आज उस खुदा के महान बलिदान को, काल्वरी क्रूस पर उस मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र सेवा हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस। एक भय के साथ, एक नम्रता के साथ इस मेष में आप सहभागी होइए प्रियजन। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहा, ताकि हमारे पाप का दंड हमें ना मिले, नरक का द्वार हमारे लिए ना खुले। इसके बजाय यीशु ने स्वर्ग का दरवाजा हमारे परिवार के लिए खोला है। इस पवित्र सेवकाई के लिए प्रभु के दास ब्रदर गोरख को मैं बुलाना चाहूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बुलाना चाहूंगा ब्रदर लवकुश, आप भी जल्द से जल्दी इस मेष में जल्दी आइए। मैं बुलाना चाहूंगा ब्रदर सुरजीत, आप भी प्रभु का इस सेवकाई में सामने आइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। मेरा नाम लेकर मुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली। हमारे राजा यीशु ने कहा, ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए गोलगोता पहाड़ पर काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर सैक्रिफाइस। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर अमेजिंग ग्रेस। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी ली। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरी में जो दाख मधु, ये दाखरस नहीं, ये यीशु मसीह का पवित्र लहू, वो लहू जो मानव जाति के पापों के मोक्ष के लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया गया। जिस तरह एक अंगूर को पीसा जाता है, रस निकाला जाता है, उसी तरह प्रभु मेरे पापों के लिए आपके शरीर को कोड़े मारे गया, आपके सर में कांटों का मुकुट डाला गया,
वो लोगों ने आपके शरीर को कुचला पीसा, आपने ये सब सहा हमारे जीवन को बदलने की, हमें एक उद्धार का रास्ता दिखाने की। ये यीशु मसीह का पवित्र लहू है। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग, मैं चाहता हूं अपने स्थानों में आप खड़े हो जाएं। ये मेज प्रभु की आत्मा ने आपके लिए तैयार किया है। याद रखना प्रियजनों, ये साधारण रोटी या दाखरस नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। बड़े ही आदर सम्मान के साथ इस मेज को आप ग्रहण कीजिए। जब आप रोटी ग्रहण करेंगे, वचन में लिखा है, एक लालच का मन लेकर ग्रहण नहीं, यानी ज्यादा रोटी नहीं, बहुत ही कम टुकड़ा, एक डिसिप्लिनरी स्वभाव के हिसाब से उसे ग्रहण कर उसके बाद एक कटोरी प्रभु का ये दाखरस, ये लहू ग्रहण करने के बाद उस खाली कटोरी को आपको इसमें रखना। थैंक यू जीसस। सबसे पहले मेरे आगे जो प्रिय लोग हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे, उसके बाद मेरे राइट साइड में जो प्रिय लोग हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप लोग इधर उधर ना देखिए, जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को आप निभाइए, लोगों को अच्छे से गाइड कीजिए। इस सेवकाई को हम शुरू करें। थैंक यू जीसस। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसके राहों पर चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पर चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पर चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए
खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, सफल कर रहे खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता यीशु का लहू सहता रहा, ओ मेरी शिफा के लिए होता कुछ आ गया, मेरी शिफा के लिए होता कुछ आ गया, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, सब मिलकर कतरा 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 लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, नासरी के सिवा मिलकर गा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, वो खुदा अद्भुत आशीर्वाद से, अद्भुत सामर्थ्य से हमें भरते हैं। इसलिए प्रियजनों, आपके पास भले बहुत कुछ हो जाए, आप प्रभु की आराधना ऐसे करना है, खुदा तेरे साथ में सब कुछ हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु के बिना हम रहेंगे, हमारा ही बल हमारे साथ होगा, लेकिन जब हम बोलेंगे प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, हमारे बल के साथ स्वर्ग राज्य का शक्ति भी हमारे अंदर आना शुरू हो जाए, स्वर्गीय आशीषों को भी खुदा हमारे जीवन में लेकर आते हैं। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं।
परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बीज बोने का समय है। हर संडे 3 सेक्शन आराधना सभा, हर शुक्रवार उपवास और छुटकारा प्रार्थना। गोराई में हर गुरुवार सुबह 6 बजे से 2 बजे तक काउंसलिंग पर्सनल प्रेयर्स होगी। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गीतों को गाकर प्रियजनों, आप जैसे जानते हैं गोराई में नया प्रभु का भवन बन रहा है। उस भवन को बनाने के लिए बहुत चुनौतियां हम सामना कर रहे हैं। बहुत आर्थिक उपलब्धि का जरूरत है हमारे जीवन में, लेकिन हम हमारे सेवा में हम कभी भी किसी व्यक्ति से फोर्सफुली मांगते नहीं है। जो भी आप प्रभु के लिए कर सकते हैं, खुदा का भवन बनाने के लिए आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। जो यहोवा का भवन बनाएगा, प्रभु यीशु उन बच्चों का भवन बनाने जा रहा है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए प्यारे लोगों, उस महान परमेश्वर के राज्य में हम बीज को बोएंगे। नए साल में हम परमेश्वर के राज्य में बीज को बोकर शुरुआत करना है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हंसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम। जीना मसीह, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आमीन जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस मेज के सभा के लिए पिता परमेश्वर। 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य छोड़कर प्रभु इस दुनिया में आए थे पिता परमेश्वर। हमारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपना जीवन कलवरी क्रूस पर बलिदान करके प्रभु तीसरा दिन जी उठा और प्रभु पिता के दाहिने और बैठ गया। प्रभु जैसा स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरा होता है, प्रभु पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा प्रभु हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे हाथ और पैर को छूकर आशीषित किया। हमारे हाथों से दुख दर्द और बंधनों को तोड़ने के लिए अभिषेक किया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हमेशा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। इस साल पिता परमेश्वर हम सब प्रभु आपके और ही दृष्टि के पिता परमेश्वर, आपके साथ साथ चले, आपके साथ बातें करे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपके वचन में है प्रभु, जिन्होंने उनके ऊपर दृष्टि किया प्रभु, उनका मुख कभी काला नहीं हो पाया, ज्योति पाई पिता परमेश्वर। हालेलुया।
जिन्होंने नहीं दिया उनको हृदय को छू लीजिए, जिन्होंने नहीं दे पाया प्रभु उनका मुट्ठी को भी छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा से हृदय खोल के दे प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। 2024 में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ होते रहे। आमीन।